Hello guys, welcome back to my channel Wave Shopping. I hope all of you are doing well and safe and I am doing well too. So without wasting any time further, we are starting with this video. लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं किया है, इवन इफ यू डिडंट लाइक्ड माय वीडियोस येट, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक टू माय वीडियोस। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एक रेडी टू ईट फूड आइटम, जो कि है दाल मखनी। तो गाइज, इस प्रोडक्ट को लेकर जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जैसे आप इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद कब तक यूज़ कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, मुझे ये कितने कॉस्ट में मिला, बिकॉज इट्स अ ऑफलाइन परचेस्ड प्रोडक्ट, तो मुझे ये कितने कॉस्ट में मिला, एंड अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको कितनी कॉस्ट में मिल सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड इसका टेस्ट कैसा है, जितने भी तमाम प्रकार के डाउट्स आपके होंगे वो इस वीडियो में दूर होने वाले हैं, इसलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो में इस प्रोडक्ट का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यू ऑल कैन सी लाइक वी आर एट द फ्रंट साइड ऑफ दिस पैकेट। तो जैसा कि सबसे टॉप लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन पर ही आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे मेंशन है हल्दीराम्स मिनट खाना। सो हल्दीराम इज द ब्रांड ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड दाल मखनी इज द फूड आइटम, एंड नो डाउट ये एक वेजिटेरियन फूड आइटम है। एंड गाइस, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है जस्ट हीट एंड ईट, तो आपको इसको केवल गर्म करना है एंड इट्स रेडी फॉर कंज्यूमिंग पर्पस। आप उसके बाद इसको खा सकते हैं। तो जैसा कि रेडी टू ईट फूड आइटम्स में यही होता है कि केवल आप उन्हें गर्म करो एंड उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। एंड गाइस, इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी टाइप के प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये एक गुड पॉइंट है इस प्रोडक्ट का कि किसी भी टाइप के कलर प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसमें। एंड गाइस, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है सर्व्स टू, तो गाइस इस दाल मखनी का जो नेट वेट है वो 300 ग्राम है। तो यानी 300 ग्राम दाल मखनी जो है वो 2 लोगों के लिए है, तो 2 लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड ऑन दिस प्रोडक्ट। बाकी जब हम इसको बना के देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो दाल मखनी निकलती है वो 2 लोगों के हिसाब से इनफ है या नहीं। तो इसीलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए गाइज, ये थी मेन इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट की। नाउ लेट्स रिव्यू द बैक साइड ऑफ दिस प्रोडक्ट की उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन है। लेट्स सी। So guys, you all can see we are at the back side of this product and चलिए अब हम देखते हैं कि इस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की। तो गाइज, इंग्रेडिएंट्स को मैंने ये क्लियरली विजिबल कर दिया है आप लोगों के लिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक इंग्रेडिएंट को रीड आउट नहीं करूंगी बिकॉज वीडियो उससे काफी लेंथी हो जाएगा। बट जो खास बात है इसके इंग्रेडिएंट्स को लेकर वो आपको यहाँ देखने को मिलती है गाइस कि इसके अंदर ओनियन एंड गार्लिक्स का इस्तेमाल नहीं है। तो अगर आप इस टाइप के पर्सन हैं जो कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आपके लिए ये गुड चॉइस है बिकॉज इसके अंदर ओनियन गार्लिक है नहीं। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो ओनियन गार्लिक्स को अवॉइड करते हैं या नहीं खाते हैं, तो भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एंड गाइज, अब हम और इम्पोर्टेंट डिटेल पे आते हैं कि आपको इसको प्रिपेयर कैसे करना होता है। सो गाइज, यू ऑल कैन सी कि इसको प्रिपेयर करने के लिए 3 मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं। आप उनमें से कोई भी एक मेथड को प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो गाइज चलिए अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि वो 3 मेथड्स कौन से हैं। तो सबसे पहला मेथड है गाइज बॉइलिंग वाटर वाला, कि उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, कि आपको बस पानी को बॉईल करके पाउच को बिना ओपन किए हुए केवल बॉइलिंग वाटर में पाउच को रख देना है, लेकिन आपको पाउच को ओपन नहीं करना होता। एंड आपको 3 से 5 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में ये पाउच रखना है एंड उसके बाद आप पैकेट खोल के इसको कंज्यूम कर सकते हैं। पहला हीटिंग ऑप्शन ये हो गया कि आपको कैसे इसको गर्म करके खाना है। दूसरा मेथड है गाइस पैन वाला मेथड। पैन वाले मेथड में आपको क्या करना होता है
पहले पाउच को कट करना होगा। उसके बाद जितना भी कंटेंट है उस पाउच के अंदर वो आपको पैन में निकालना होगा। एंड पैन में निकालने के बाद आपको फ्लेम जलानी होगी अपने गैस स्टोव या बर्नर की। उसके बाद आपको 3 से 5 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहना है दाल मखनी को गर्म करने के लिए। तो कहने का मतलब आप पाउच को काटिए एंड पैन में इसका कंटेंट निकाल के उसको गर्म कीजिए, बट आपको 3 से 5 मिनट उसमें स्टिर करना है। यू नीड टू कॉन्टिन्यूसली स्टिर इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। तो दूसरा हीटिंग ऑप्शन ये हो गया। तीसरे हीटिंग ऑप्शन में अगर आपके घर पे माइक्रोवेव है तो आपको क्या करना है, कोई भी माइक्रोवेव सेफ जो भी कंटेनर होता है या कोई भी यूटेंसिल होता है, आप कुछ भी ले लीजिए। उस माइक्रोवेव सेव कंटेनर में या यूटेंसिल में आपको इस पाउच को कट करके उसका कंटेंट एम्प्टी करना है। देन आपको 1 से 2 मिनट तक माइक्रोवेव में ये प्रोडक्ट को रख देना है। उसके बाद आपकी दाल मखनी जो है वो गर्म हो जाएगी। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन थी इस प्रोडक्ट के बारे में। बाकी अब हम आते हैं इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप एक बार इस पाउच को अगर खोल चुके हैं सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको उसे उसी दिन ख़त्म करना होगा। वैसे तो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक रखा रहे, मतलब अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप इस पैकेट को मतलब कब तक के लिए रख सकते हैं परचेज करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट के। लेकिन अगर आप एक बार ये पाउच खोल लेते हैं कंज्यूम करने के लिए तो आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप एक बार पाउच खोल चुके हैं तो आप उसी दिन ये पूरा फूड आइटम जो है वो कंज्यूम कर लें। दूसरा है कि अगर ये पाउच कहीं से भी आपको लीक या ब्लोटेड कंडीशन में मिल रहा है तो आप उसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसे किसी भी कूल और ड्राई प्लेस पे रखिए। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको फ्रिज में रखना होगा, इसको आपको रेफ्रिजरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइज अब हम और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स पे आते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 28 जून 2024 है एंड एक्सपायरेशन डेट है 27 जून 2025। तो कहने का मतलब 1 साल तक ये प्रोडक्ट चलता है मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद। तो आप इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट के 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बट गाइज यू नीड टू रिमेंबर कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करें, चाहे आप 9 महीने बाद इस्तेमाल करें या 10 महीने बाद इस्तेमाल करें, अगर आप एक बार ये पाउच खोल लेते हैं तो आपको उसी दिन इसको कंज्यूम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार अगर इस पाउच को खोल लें एंड आप उसमें से आधा इस्तेमाल कर चुके हैं, बाकी आप सोचें कि आधे को हम बाकी रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए जैसे रख दें, बिकॉज हमने 9 महीने के बाद ये पाउच खोला है एंड 1 साल के बाद ये एक्सपायर होता है। तो 3 मंथ्स अभी हमारे पास और है। खोलने के बाद तो आप इसको नहीं रख सकते फॉर द रिमेनिंग मंथ्स। एंड गाइज MRP इसकी 100 रुपये है गाइज, बट ये ऑफलाइन परचेज प्रोडक्ट है। सो आई परचेज इट फ्रॉम माई नियर बाय मॉल। तो मॉल में मुझे ये पड़ा 90 रुपीज़ का, विच इज़ 10 रुपीज़ लेस देन द MRP रेट। तो गाइज एक और इस प्रोडक्ट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो गाइज पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आप ये जो फ्रंट में इसकी पैकेजिंग देख रहे हैं, तो आपको जो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लिंक शेयर करूंगी कि जहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे इसका ओवरव्यू थोड़ा डिफरेंट है। ओवरव्यू डिफरेंट इन द सेंस आपको वहाँ पे फ्रंट साइड में इंग्रेडिएंट्स का नाम मेंशन मिलेगा, बट आप देख सकते हैं इसके बैक पोर्शन पे इंग्रेडिएंट्स का नाम मेंशन था, फ्रंट वाले पोर्शन पे नहीं है। अब उसका रीज़न है कि इन्होंने जो पैकेजिंग है ये वाली नहीं उतारी है। तो ये वाली जो पैकेजिंग है मेरे पास ये नई है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप ये देखते हैं तो आपको इसका ओवरव्यू जो है वो डिफरेंट मिलेगा, बिकॉज उस पर फ्रंट साइड पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। प्लस एक और पॉइंट है गाइस कि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे नो ऑनियन नो गार्लिक इस टाइप से मेंशन है। तो जब मैंने इंग्रेडिएंट्स रिव्यू किए इसको ऑनलाइन साइट पे, जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया
तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं थी, नो ऑनियन नो गार्लिक। बट जब मैंने इंग्रेडिएंट्स उसके रीड आउट किए तो उधर कहीं भी ऑनियन या गार्लिक मेंशन नहीं था। लेकिन कहने का मतलब है इंग्रेडिएंट्स में तो मेंशन नहीं मिलेगा, बट ये जो स्पेसिफिकली यहाँ ऐसे मार्क के साथ मेंशन कर रखा है नो ऑनियन नो गार्लिक, वो चीज़ आपको मेंशन नहीं मिलेगी गाइस। बट अब आप यही सोचें कि भाई उस पर स्पेसिफिकली मेंशन तो है नहीं, बट इंग्रेडिएंट्स में अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑनियन गार्लिक नहीं है। तो गाइज ये प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है एंड ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल है। अब ब्लिंकिट के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग का जो ओवरव्यू है वो डिफरेंट है। तो अगर आपको इसी टाइप की पैकेजिंग वाला चाहिए, जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, न्यू पैकेजिंग वाला चाहिए, तो वो आपको ब्लिंकिट पे मिलेगा, वो अमेज़ॉन पे नहीं मिलेगा। एंड वहाँ से आपको पे करने पड़ेंगे 102 रुपये। 102 रुपये इसलिए क्योंकि MRP इसकी 100 रुपये हो गई और 2 रुपये आपको हैंडलिंग चार्ज के लिए पे करने हैं। डिलीवरी उसमें फ्री है, बट हैंडलिंग के आपको 2 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो आपको ये 102 में मिलेगा। अब बात करते हैं अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन से आपको ये 99 रुपीज़ की कॉस्ट पे मिलेगा गाइस। बाकी डिलीवरी चार्ज वगैरह का आई कांट कंफर्म कि आप नॉन प्राइम मेंबर है तो माइट भी आपको डिलीवरी चार्ज उस पर पे करने पड़ेंगे। बट जो कॉस्ट थी अमेज़ॉन पे मेंशन्ड वो थी 1% ऑफ फ्रॉम द MRP रेट। तो 100 से अगर आप 1% ऑफ कॉस्ट निकालते हैं तो वो 1 रुपये कम की होगी। तो गाइज मतलब आपको ये 99 रुपीज़ की कॉस्ट में अमेज़ॉन से मिलेगा, बट उसके पैकेजिंग का जो ओवरव्यू है वो पुराना वाला होगा। तो गाइज मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप एक नॉन प्राइम मेंबर हैं तो आपको मतलब कितने डिलीवरी चार्ज पे करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ 99। सो इसलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुरानी पैकेजिंग इसकी कैसी दिखती है और नई पैकेजिंग कैसी दिखती है। सो लेट्स सी। सो गाइज यू ऑल कैन सी, अभी जैसा कि हम ब्लिंकिट वाली साइट पे हैं एंड जो मेरे को मेन इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट वो देनी थी पैकेजिंग के ओवरव्यू में डिफरेंस। तो जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं हम ब्लिंकिट वाली साइट पे एंड यहाँ पे टॉप पे मेंशन है न्यू पैक सेम ग्रेट टेस्ट एंड यहाँ पे 2 इमेजेस बनी है रेडी टू ईट दाल मखनी के पैकेट की। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं जिस पैकेट का मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ वो सेकेंड इमेज वाला है एंड फर्स्ट इमेज वाली इनकी पुरानी पैकेजिंग है एंड बीच में यहाँ पे एक एरो बना है। कहने का मतलब जिसका मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ वो न्यू पैकेजिंग उतारी है हल्दीराम के ब्रांड वालों ने इस रेडी टू ईट दाल मखनी की। बट पुरानी पैकेजिंग में क्या था, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट पे ही आपको इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे होल ब्लैक लेंटिल्स सिमर्ड विद बटर एंड टमाटो बेस्ड करी, ये सब इसके थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड जो न्यू पैकेजिंग है उसमें फ्रंट साइड पे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो फर्स्ट नंबर वाली इमेज में दाल मखनी का रेडी टू ईट फूड आइटम बना हुआ है ये आपको अमेज़ॉन पे मिलेगा एंड सेकंड वाला अगर आपको न्यू पैकेजिंग वाला लेना है वो आपको ब्लिंकिट पे मिलेगा। बट कहने का मतलब आप कोई भी पैकेजिंग की दाल मखनी खरीदिए, टेस्ट उसका सेम ही आना है, डिफरेंस इज़ जस्ट इन पैकेजिंग। तो गाइज़ ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको शो करनी थी ताकि आप अगर ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं तो आपको ये डाउट ना रहे कि अगर हम डिफरेंट पैकेजिंग की दाल मखनी खरीदेंगे तो दोनों के टेस्ट में कोई डिफरेंस होगा। तो आई होप आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो गाइज यू ऑल कैन सी कि हम वाटर बॉईल कर चुके हैं इस फ्राइंग पैन में एंड दिस इज़ द पाउच जो कि हमारा निकला है इस रेडी टू ईट दाल मखनी वाले पैकेट के अंदर। एंड आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस पैकेट को इस बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप करना है 3 से 5 मिनट के लिए। बाकी आपकी चॉइस है कि आप इसको पैन में निकाल के फिर गरम कर सकते हैं या माइक्रोवेव में हीट कर सकते हैं इसके कंटेंट को एम्प्टी करके। मैं बॉइलिंग वाटर का मेथड प्रेफर करती हूँ इसलिए मैं आपको वही दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर हमारा बॉईल हो चुका है एंड वी जस्ट नीड टू डिप द पाउच इन दिस बॉइलिंग वाटर। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने
इस पाउच को बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप कर दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस 3 से 5 मिनट का वेट करना है एंड उसके बाद हमारी दाल मखनी जो है कंज्यूम करने लायक हो जाएगी। मैं इसको जीरा राइस के साथ खाना पसंद करूँगी, बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको चपाती या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम मीनवाइल जब तक 5 मिनट वेट कर रहे हैं तब तक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि अमेज़ॉन से अगर आप पुराने पैकेजिंग वाली दाल मखनी खरीदते हैं तो आपको ये 99 रुपीज़ में मिलेगी। ये बात मैं आप सभी लोगों को बता चुकी हूँ, बट मैंने आपको ये नहीं बताया था अगर आप नॉन प्राइम मेंबर है तो कितना डिलीवरी चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम मैंने कार्ट में ऐड करके वो प्रोडक्ट नहीं देखा था, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए नॉन प्राइम मेंबर। तो मैंने वहाँ पे देखा कि अगर आप नॉन प्राइम मेंबर है तो आपको 49 रुपीज़ और डिलीवरी चार्ज के पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगी ये दाल मखनी, बट अगर आपको एक नॉन प्राइम मेंबर हैं तो आपको 149 रुपीज़ जो हैं वो पे करने 148 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। कहने का मतलब 49 रुपीज़ फॉर द डिलीवरी चार्ज एंड 99 फॉर द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो आपको ये पड़ेगी 148 रुपीज़ में। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं 5 मिनट बाद। इस पैकेट को के कंटेंट को फिर हम ओपन करेंगे, देन उसके टेस्ट का भी रिव्यू मैं आपको दूंगी। सो चलिए गाइस, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो गाइज लगभग यहाँ पे हमारे 5 मिनट हो चुके हैं एंड मैं एक टोंग की हेल्प से इस पाउच को निकालने जा रही हूँ, बिकॉज जो बॉइलिंग वाटर है वो काफ़ी गर्म है। सो इट विल बी नॉट सेफ फॉर मी कि मैं इस बॉइलिंग वाटर में हाथ डाल के ये पाउच निकालूं। तो गाइज यू ऑल कैन सी कि ये जो है मैंने पाउच को इस तरह से निकाल रही हूँ। गाइज हम इस पाउच को बॉइलिंग वाटर से निकाल चुके हैं एंड वी जस्ट नीड टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ दिस पाउच इन दिस बोल। सो लेट्स सी। तो गाइज मैंने इस दाल मखनी को ट्रांसफर कर लिया है बोल में एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सेमी थिक लग रही है थोड़ी। कहने का मतलब ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा थिक है। तो चलिए अब हम इसको जीरा राइस के साथ सर्व करते हैं। तो गाइज ये है हमारे जीरा राइस एंड दिस इज़ अवर दाल मखनी। सो लाइक मैं आपको इसके टेस्ट का रिव्यू दे रही हूँ। मैंने फाइनली अब इस दाल मखनी को स्टिर कर लिया है इन चावलों में। तो चलिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइज मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को थम्स अप है। इसकी कंसिस्टेंसी सेमी थिक है एंड खाने में काफ़ी टेस्टी है। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी ताकि आप ये दाल मखनी अमेज़ॉन या ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकें। तो गाइज आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड अगर पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक टू माय वीडियोस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड बाय ऑल ऑफ यू।